हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, जेबीटी एंट्रेंस टेस्ट जो एचपी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था जून 2022। 19 जून को ये एग्जाम हुआ था, जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम, जिसका सीरीज सी मेरे पास है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2022। फर्स्ट आपका हिंदी का पोर्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, चिन्ह है। ये आपको एक चिन्ह बताया गया था, आपने बताना था ये कौन सा चिन्ह है। तो जब हम निर्देश करते हैं, निर्देश करना मतलब हमने एक इस तरह से एरो लगाते हैं, निर्देश करना। लाघव का मतलब होता है जो आप किसी की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मतलब जैसे आप क्या लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, जैसे डीआर डॉक्टर वैसे करके लिखते हैं, तो वो उसका लाघव रूप होता है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। राइट, जैसे आपने देखा होगा हिंदी में लिखा आता है जैसे पंडित, फिर इस तरह से वो आपका लाघव रूप होता है। अर्धविराम और हंसपत त्रुटि पूरक, तो ये जो चिन्ह है ये क्या है, हंसपत त्रुटि पूरक। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इनमें से मंजू का अर्थ है, मंजू का अर्थ होता है मनोहर। ऑप्शन नंबर ए। नफीस का सही अर्थ है, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, तो अगर आपको किसी को आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि नफीस का सही अर्थ क्या होता है। कौवा का पर्यायवाची नहीं है, हमने बताना था कि कौवा का पर्यायवाची नहीं है। तो वायस करट पिशुन सारे क्या है, कौवा का पर्यायवाची है। अमर्ष कौवा का पर्यायवाची नहीं है। दावानल है, दावानल होती है जो जंगल में आग लगती है उसको दावानल कहते हैं, और जो पेट में आग लगती है उसको जठरानल कहते हैं। प्रासाद का अर्थ है महल, प्रासाद का अर्थ क्या होता है, महल। नाग का अर्थ नहीं है, नाग कुंजर हाथी बिना सारे नाग का अर्थ है। सांप आएगा, नाग का अर्थ नहीं है। इनमें से शुद्ध रूप है चिन्ह। चिन्ह कैसे लिखा जाता है, जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, चिन्ह चिन्ह इस तरह से आता है, तो ये चिन्ह ऐसे आना था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। श का उच्चारण स्थान है तालु, श जो आता है आपका तालु, उसका उच्चारण स्थान है। सत्य शब्द है तत्सम, क्षण शब्द है तत्सम। तत्सम होते हैं जो संस्कृत के वर्ड्स होते हैं जिनको एज इट इज हिंदी में यूज किया जाता है, और तद्भव होते हैं जो हिंदी के वर्ड्स मतलब थोड़े हिंदी में यूज किए जाते हैं। राइट। पगड़ी शब्द है देश, देशी शब्द है। आ स्वर है दीर्घ, एक आपका हस होता है, एक दीर्घ होता है। और प्लुत हस मतलब जिसको बहुत कम टाइम लगता है, दीर्घ मतलब जिसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, जैसे आपके आ ई ऊ बड़े जो आते हैं वो। उच्च जमा ज्वल, उज्ज्वल में संधि है, दिस इज व्यंजन संधि। राइट। तत्लीन का संधि विच्छेद होगा, तत्लीन का संधि विच्छेद होगा तत् जमा लीन। इनमें से देवता का पर्यायवाची है अजर। ऋजु का विलोम है वक्र, ऋजु का विलोम वक्र होता है। वृकोदर में समास है, वृकोदर में भी बहुब्रीहि समास है। इनमें द्वित्व द्वित्व व्यंजन है सत्ता, सत्ता जिसमें मतलब आधा तो जैसे ये लगा हुआ है, इस तरह के जो व्यंजन आते हैं उनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दूज का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। थोथा चना बाजे घना, ज्ञान कम दिखावा अधिक। बुझ बुझगेस की वैसंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दीहा। दारुण दलन के में अलंकार है, इनमें कौन सा अलंकार है, इनमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि बुझ बुझ बार बार रिपीट हो रहा है। तारा सो तरिन धूरी धारा में लागत जिमी, धारा पर पारा पारावार यो हलंत में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, जब हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहते हैं तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार आता है। राम ने मुझे भी बुलाया है, में निपात है भी जो उसको जोड़ रहा है। प्रभु यह क्या हो गया, में विस्मयादि बोधक कौन सा है, जो प्रभु है। नेक्स्ट इंग्लिश 26 to 30 आपको दिए थे, उसमें प्रेपोजिशन लगानी थी। दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, यू शुड एक्सप्लेन दिस to me. He had been absent since Monday. He goes to school by car. I gave him a chair to sit on. और 31 से 33 के आपको क्वेश्चंस दिए थे जिसमें करेक्ट आर्टिकल्स लगाने थे। आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अ यूनिवर्सिटी होता है क्योंकि इसका साउंड जो आता है, जहाँ पे वोवल साउंड जो हिंदी के वर्ड जो भी वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं वहीं पे एन लगता है। शी गोज टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग। हरीश चंद्रा वाज एन ऑनेस्ट किंग, ऑनेस्ट वोवल का साउंड आ रहा है तो ऑनेस्ट किंग होना था। राइट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है प्लेंटीफुल, सिनोनिम सेम मीनिंग जो होते हैं। नेक्स्ट 35 to 40 आपने प्रेपोजिशन लगाने थे इसमें। यू मस्ट एक्ट अपॉन योर फादर एडवाइस, एक्ट अपॉन होता है। मोहन वाज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ यू, देर इज नो क्योर फॉर कैंसर, शी वॉज ब्लेस्ड विद अ सन, द डॉग बार्क्ड एट द थीफ। राइट। और 41 में आपने करेक्ट पैसिव वॉइस लिखनी थी। आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, ही हैज बीन लिविंग द हाउस बाय मी, he was seen leaving the house by me. Find the correctly spelled word divine, divine divine, divine correctly spelled है expensive, expensive, expensive.
नेक्स्ट में आपने बताने थे चूज करेक्ट ऑप्शन, जो इसका मीनिंग एग्जैक्ट बता रही है डिबेट। डिबेट का मतलब होता है डिस्कशन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, टू लीव। नेक्स्ट 46 से 47 आपने ऑपोजिट मीनिंग बताने थे। एरोगेंट मीन्स हम्बल, एरोगेंट का ऑपोजिट आता है हम्बल। अट्रैक्ट का रिपेल, राइट। 48 से 50 में आपने करेक्ट आंसर देने थे इनके। he appealed the judge for mercy, he is angry with your conduct, ये angry at your conduct होना था यहाँ पे, he is angry at your conduct। to carry away a person by force or fraud, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है किडनैप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का पोर्शन था। 51 आपके पास गिवन है क्वेश्चन। 1 4 9 16 में आपने बताना था नेक्स्ट नंबर, तो 1 देखेंगे 4 2 का स्क्वायर आ रहा है, 3 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट आना था 25 5 का स्क्वायर, राइट। -1 रेज टू पावर 1000, इवन जब इवन पावर में आती है, अगर सम इवन है तो 1 ही होगा, अगर यहाँ पे 1000 में ऑड नंबर होता तब ऑड आना था, तब -1 आना था, राइट। तो जो -1 है उसकी अगर हम इवन पावर जितनी मर्जी करें वो हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपने निकाली थी, ये कितना हो जाना था, दिस वन इज 5 प्लस 0.1, 100 को करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, राइट। 5.00 जिसको हम लिखते हैं, आगे हो जाएगा 3 0 है तो 0.001 हो जाएगा, 4 0 है फिर 0.0001 हो जाएगा। जब आप इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 5.0201 के बराबर आएगी, राइट। ऑप्शन नंबर सी, बाकी इसको प्लस करना था। नेक्स्ट, HCF एंड LCM ऑफ द टू नंबर्स आर 8 एंड 96। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दो नंबर का अगर HCF दिया हो और LCM दिया हो, वो किसके बराबर आता है, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है। जो आपके दो नंबर है उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है। HCF आपको 8 दिया है, 96 आपको LCM दिया है, एक नंबर 24 दिया है, दूसरे को हमने x ले लेना था, राइट। तो ये कितना हो जाना था, ये आपके पास आ जाना था 8 मल्टीप्लाइड बाई 96 डिवाइडेड बाई 24, और 24 फोर जा कितना हो गया 96, 8 फोर जा 32, तो आंसर क्या आना था आपके पास 32। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, पॉलिनोमियल 2 की, पॉलिनोमियल आपके पास होता क्या है, जहाँ पे कोई वेरिएबल्स होते हैं, राइट, उनकी डिग्री देखी जाती है। तो 2 की डिग्री कितनी आनी थी 0, राइट। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 इज, 2 हमारे पास पॉलिनोमियल आएगा जैसे एक्स स्क्वायर, जहाँ पे वेरिएबल्स आते हैं उनकी डिग्री हम देखते हैं। इफ 10% ऑफ m इज इक्वल टू 20% ऑफ n, तो 10% ऑफ m कितना हो गया 10 बाई 100 इंटू एम इज इक्वल टू 20 बाई 100 इंटू n। इसकी आपने रेशो निकालनी थी, तो वो कितनी आ गई थी, ये हो गया 5m/10 इज इक्वल टू n अपॉन 5। तो m और n की रेशो कितनी आ गई 10/5, 5 2 रेशो 2/1, दैट इज रेशो आ गई 2:1। द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30, ये आपको tan स्क्वायर की अगर वैल्यू tan स्क्वायर 45 आपके पास कितना आता है 1 के बराबर आता है, cos 30 आपके पास आता है √3/2, राइट। 30 पे √3/2 होती है, इसका भी √3/2 ही आएगा। sin 30 0 1/2 1/√2 √3/2, यस, √3/2 का स्क्वायर, ये कट हो जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो 2 वैल्यू आएगी, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, कौन सा इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। तो 4/25 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2/5, अंडर रूट करेंगे तो 3/2, सॉल्व करेंगे तो ये भी एक फिक्स वैल्यू देता है, 2 1 2 2 5 10, 1.5 √3, और 169 ये 13 का रूट होता है, तो आपके पास √3 क्या है, ये रैशनल नंबर है जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज 2000, the least number which must be added to 2000 to make it perfect square। 2000 में कौन से सबसे छोटा सा नंबर ऐड किया है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 2000 आप चेक करेंगे यहाँ पे, पहले तो लिस्ट सबसे छोटा बोला है तो 25 से ही शुरू करेंगे, 2025 से ही आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है, तो आप कहेंगे कि 2025 यह एक लीस्ट स्क्वायर नंबर है, राइट। 2064 में भी बनता है, 2025 उसका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। 250 हेक्टोलीटर किसके बराबर आता है, ये आपके पास बराबर आता है 25,000 लीटर के, तो कितना हो गया 25 था किलोलीटर के बराबर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, दो तरह के एंगल आपके पास होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम आपके पास 180 डिग्री के बराबर आता है, और कॉम्प्लीमेंट्री में सम आता है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 80 + 100, राइट। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जो हम बिल्कुल हमें
नेचर से मिले जो 1 से स्टार्ट होते तो 1 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंकरेंस रूल ऑफ ट्राइंगल। जब हमने कंकरेंस रूल राइट ट्राइंगल के पढ़े तो ऐसे एस भी रूल होता है, भुजा कोण भुजा भी होता है, ए ऐसे एंगल साइड एंगल भी होता है, राइट हैंड ये समकोण कर्ण भुजा भी होता है, राइट। तो ट्रिपल ए कोण 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 ऐसी कोई आपके पास क्या नहीं होती, कंकरेंस का रूल नहीं होता, तो ऑप्शन आ जाएगा ट्रिपल ए। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। जिसकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको कहा जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म होती है वो तो। चूज लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा इन सब में? लीप ईयर आपके पास होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए। जब आप ये नंबर्स देखेंगे तो इसमें 2200 डिवाइड हो रहा है, तो अब ये आपके पास कौन सा है? लीप ईयर है जो 4 से डिवाइड होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 578210 इज। आपने डिफरेंस बताना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। प्लेस वैल्यू कौन सी होती है? जो इसका स्थान है। जैसे 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, राइट। और इसकी जो फेस वैल्यू एक्चुअल में जो इसका फेस है दैट इज 5। ये इसकी प्लेस वैल्यू है, ये इसकी फेस वैल्यू है। क्लियर। तो ये हो जाएगा 50,000 माइनस ऑफ 5। ये मैंने पहले भी वीडियोस में नंबर सिस्टम की वीडियो में डिस्कस किए हुए बहुत सी चीजें, जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप वीडियो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हाउ मेनी एजेस देयर आर इन ए क्यूबाइड। क्यूबाइड में कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस। क्लियर। द वैल्यू ऑफ 51 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 51 हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1/17 1/3। तो 17 3 से 3 कट हो गया, तो ऑप्शन आपके पास कितना आ गया? 1। क्लियर हो गया। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका क्यूब रूट निकालना था, तो हमने क्या किया, अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऐसा ही लिखा। अंडर रूट 421 किसका होता है? मे बी 21 का होता है शायद। प्लस 4 4 16 प्लस 2, तो कितना हो गया? 21 22 23 24 25 26 27। रूट ऑफ 27 का क्यूब रूट आपके पास कितना आएगा? 3। तो ऑप्शन नंबर ए। द वैल्यू ऑफ दिस, इसको आपने सॉल्व करना था, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकालनी थी। द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 45। 30 एंड 45 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? 36। इसका एग्जैक्ट आपका स्क्वायर बनता है 36। द फर्स्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2000। 2000 के बाद फर्स्ट प्राइम नंबर 2000 के बाद आता है 2001, बट 2001 इट इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि आप देखेंगे 213 है, सम इसका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट कौन सा आ गया? 2003। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ एक 1 से और एक अपने आप से जाते हैं, क्लियर, डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट 73 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज। दो इंटीजर है, उनका प्रोडक्ट कितना है? 60 है, प्लस का 1 आपको -6 दिया हुआ है, अगला कितना हो जाएगा? माइनस का 10, तभी प्लस का 60 आएगा, तो -10 ए। If 95 is divided into the ratios of 7 5 3 4 then the smallest part will be। अगर 95 को इस रेशो में डिवाइड कर दिया जाए तो स्मॉलेस्ट पार्ट बताना था आपने, कितना हो गया, इसका सम करना था और इसको फिर 95 से डिवाइड कर देना था, एक एक की रेशो निकाल के। 7x 5x 3x 4x डिवाइडेड बाय 95, वहां से x की वैल्यू आनी थी, तो स्मॉलेस्ट नंबर वहां से निकल जाना था, राइट। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जब इसको आप सॉल्व करेंगे x - 2y = 4, तो सॉल्यूशन आपके पास क्या आना था? 40। क्लियर। नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज, जलोड़ी दर्रा। जलोड़ी पास इज लोकेटेड एट। जलोड़ी पास कहाँ पे? जलोड़ी पास आपका है कुल्लू में। व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब डिस्कवर हुआ? 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आना था नॉन ऑफ दिस। 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम हैज अडॉप्टेड वन ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स लोगो। तो मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? लॉइन। बेकिंग सोडा आपके पास क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इन इंडिया स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो ये लॉन्च हुआ है 2014 में। हाईएस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, मनाली ले नेशनल हाईवे। ओल्ड नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कांगड़ा का ओल्ड नेम क्या है? त्रिगर्त। फुल नेम फॉर्म ऑफ मनरेगा, मनरेगा क्या होता है आपके पास? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 में एस्टेब्लिश्ड हुई है। Who administers the oath of office to the President of India? That is Chief Justice of India. Option A. Where is Sun Temple? ये कहाँ है? सन टेम्पल है नीरज में, हिमाचल प्रदेश। Who wrote the book? बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत लिखी है भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत। नेफा इज द ओल्ड नेम ऑफ, नेफा इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये ओल्ड नेम था अरुणाचल प्रदेश का, राइट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन वाइज? वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया।
द चिंतपूर्णी फेयर, चिंतपूर्णी कहाँ पे, जो हम बोलते हैं बेसिकली कांगड़ा, वो डिस्ट्रिक्ट उन्ना में आता है। चिंतपूर्णी फेयर इज रिलेटेड ऑफ विच ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, इट इज उन्ना। वट इज द हाइट ऑफ रोहतांग पास की हाइट होती है 13058 फीट, तो ये 13050 फीट के बराबर आना था, ऑप्शन बी। हाउ मेनी मेंबर्स ऑन एचपी लेजिस्लेटिव असेंबली, 68, ऑप्शन डी। हु एस्टेब्लिश्ड कहलूर बिलासपुर स्टेट, किसने डिस्कवर की थी, बीरचंद ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून है। नेम अ न्यूक्लियर एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 287, दैट इज क्लोरीन। विच हिमाचल डे, 287 आपका 17 आ गया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है। हिमाचल डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 अप्रैल को। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड द महिमा लाइब्रेरी इन नाहन इन 1926, ये बनाई थी महाराजा अमर प्रकाश ने। क्लियर। द धामी फायरिंग टुक प्लेस इन 1939, धामी फायरिंग कब हुई है, 16 जुलाई 1939 को। बाय व्हाट नेम शिवालिक हिल्स वर नोन टू द एंशिएंट, शिवालिक हिल्स को और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मानक पर्वत, राइट। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिवर सतलुज डज नॉट फ्लो, तो रिवर सतलुज जो है सिरमौर में नहीं बहती है, तो इसका आना था सिरमौर। क्लियर है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।